घना जंगल, जहां इंसान की पगडंडी तक मुश्किल से नजर आती थी, एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी के बाहर धूनी जल रही थी और बीच बीच में उस धूनी से उठते धुएं के बीच एक गहरी और प्रचंड आवाज गूंज रही थी, जो पूरे जंगल में फैल रही थी। यह आवाज बटुक नाथ की थी, जो अघोरी साधक था। उसकी काया महाकाय थी, शरीर पर भस्म के निशान थे और गले में लंबी रुद्राक्ष की माला झूल रही थी। वह पूरी तरह से नग्न था, सिर्फ अपने त्रिशूल और कमंडल के साथ बैठा था। उसकी तपस्या में ऐसी शक्ति थी कि उसका समस्त वातावरण जैसे एक अजीब सी ताजगी से भर जाता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह बार बार यही मंत्र जपता जा रहा था, मानो इसका उच्चारण ही संसार की सारी दुखों का नाश करने के लिए हो। उसकी कड़ी साधना में कुछ तो था जो उसे अलग बना रहा था। उसका समर्पण, उसकी तपस्या, उसकी ऊर्जा, ये सब मिलकर जंगल की हवा में कुछ अलौकिक सा बना रहे थे। आज बटुकनाथ का दिल किसी विशेष एहसास से भरा हुआ था। उसकी आंखों में कुछ बदलने की आहट थी। फिर अचानक, जैसे ही उसने एक और गहरी सांस ली, उसके सामने एक अद्भुत आभा प्रकट हुई। सूर्य के समान तेज से चमकती हुई रोशनी, एक शीतल दिव्य स्वर उसकी आत्मा में प्रवेश कर गया। बटुकनाथ, आंखें खोलो वत्स। बटुकनाथ ने पल भर में अपनी आंखें खोलीं और सामने देखा, एक विशाल और श्वेत आभा से घिरा त्रिशूलधारी महादेव खड़े थे। महादेव के दर्शन से बटुकनाथ के भीतर एक अलौकिक शक्ति का संचार हुआ। वह अचानक अपने पैरों में गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहते हुए भगवान शिव के चरणों में अपना सिर लगा दिया। उठो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम्हारी साधना सफल हो गई। अब बताओ, क्या मांगते हो? महादेव ने अपनी गहरी आवाज में पूछा। बटुकनाथ की आंखों से आंसू बहते हुए उसने कहा, भगवान, आपने मेरे लिए बहुत कुछ दिया है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप स्वयं मुझे मिल गए। इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। महादेव हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैं जानता हूं वत्स, तुम्हारी साधना ने तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाया है जहां देवता भी नहीं जा सकते, लेकिन तुमसे एक कार्य करना होगा। बटुकनाथ ने सिर झुकाया और भगवान शिव की बात ध्यान से सुनी। तुमसे बड़ा कार्य होगा बटुकनाथ। तुम्हें धरती पर एक महान कार्य के लिए आना होगा। एक नायक का जन्म होने वाला है, जो बिना अपनी शक्ति को जाने अपने धर्म का पालन करेगा। उसका नाम वीरभद्र होगा। तुम्हें उसे राह दिखानी होगी। तुम उसका मार्गदर्शन करोगे और उसे अपने कदमों पर चलने के लिए प्रेरित करोगे। बटुकनाथ ने आंखें बंद की और भगवान शिव की बातों को आत्मसात किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, जैसा आपने कहा है मैं वही करूंगा। महादेव ने अपनी आंखें बंद की और एक पल में अदृश्य हो गए। बटुकनाथ अपने स्थान पर बैठा रहा। अब उसकी साधना में एक नई दिशा थी। कुछ दिनों बाद एक छोटे से गांव में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। उसकी आंखों में एक तेज था जो किसी को भी मोहित कर सकता था। उसका रंग भले ही काला था, लेकिन उसकी काया पर एक अलौकिक आभा थी। जैसे ही वह बालक जन्मा, गांव में एक अजीब सी घटना घटी। एक भयंकर तूफान आया और जोरदार बारिश हुई। यह बारिश साधारण नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमय रूप से घनी और निरंतर चलने वाली बारिश थी, जो कुछ घंटे तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के लोग हैरान थे और सभी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या यह बालक किसी विशेष कार्य के लिए पैदा हुआ है। कुछ ही समय में गांव में एक बड़े महर्षि का आगमन हुआ, जो हमेशा से रहस्यमय घटनाओं से जुड़ा हुआ था। महर्षि ने बालक को देखा और उसके माथे पर हाथ रखा, और जैसे ही उसने बालक के माथे पर हाथ रखा, उसकी आंखें खुलीं और वह स्तब्ध हो गया। उसका चेहरा चौंकने और अविश्वास से भरा हुआ था। गांव वाले इस बदलाव को देखकर हड़बड़ाए हुए थे। किसी ने पूछा, क्या हुआ रिसीवर? महर्षि ने बालक के पिताजी को देखा, जो पास ही खड़े थे, और कहा, तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। महर्षि और बालक के पिता अलग कमरे में गए और महर्षि ने कहा, यह बच्चा केवल एक बच्चा नहीं है,
यह वह शक्ति है जो अतीत से एक गूढ़ संदेश लेकर आया है। महर्षि के चेहरे पर चिंता थी। तुम नहीं जानते, इस बच्चे का जन्म एक बड़े बदलाव का संकेत है जो पूरी दुनिया में होगा। गांव में हड़बड़ी मच गई। अब तक का शांतिपूर्ण जीवन अचानक एक रहस्यमय और नाटकीय मोड़ लेने जा रहा था। बालक का नामकरण हुआ और गांव वालों ने उसे वीरभद्र नाम दिया। वहीं बटुकनाथ अपनी साधना में पूरी तरह से डूबा हुआ था। उसे भगवान शिव के आदेश का पालन करने के लिए इस बच्चे की मार्गदर्शन करनी थी। बटुकनाथ ने एक अंतिम बार भगवान शिव से मार्गदर्शन मांगा। महादेव की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वत्स, समय आ गया है। तुम उस वीरभद्र से मिलोगे, लेकिन वह तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भक्ति से अनजान होगा। तुम्हारा कार्य उस तक सत्य और धर्म का संदेश पहुंचाना है। वहीं वीरभद्र के भीतर कुछ था जो धीरे धीरे जाग रहा था। वह नन्हा बालक किसी और की नहीं, बल्कि बटुकनाथ की तपस्या का परिणाम था। उसकी यात्रा अब शुरू होने वाली थी और वह जानता नहीं था कि उसका मार्ग कितना कठिन और रहस्यमय होगा। और इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत एक साधक और एक दिव्य बालक के मिलन से होगी। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।